brought to you by ITIL. रेसलर विनेश फोगाट, जिनकी केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार से वैचारिक लड़ाई है, अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर जींद जिले की जुलाना सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यहाँ ये देखना और भी दिलचस्प है कि बीजेपी ने उनके सामने किसे उतारा है। वो जानने से पहले आपको जींद जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। वैसे तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं: जींद, उचाना कला, जुलाना, सफीदों और नरवाना। पिछले चुनाव में यहाँ एक ही हॉट सीट हुआ करती थी और वो थी उचाना कला, क्योंकि इस सीट से जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते थे। लेकिन रेसलर विनेश फोगाट के चलते अब इस जिले की जुलाना भी जो सीट है वो भी हॉट सीट बन गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 6 सितंबर को कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की। इसमें पार्टी ने विनेश को जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया। वहीं बीजेपी ने इस सीट से विनेश के सामने कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है। 10 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें कैप्टन योगेश का नाम सामने आया। लेकिन कैप्टन योगेश बैरागी हैं कौन, जिसे पार्टी ने विनेश के सामने उतारा है, और टिकट मिलने के बाद कैप्टन योगेश ने विनेश पर क्या कहा, चलिए सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। हरियाणा के जींद जिले के सफीदों के पांजू कला गांव के रहने वाले हैं 35 बरस के कैप्टन योगेश बैरागी। 9 साल तक भारतीय सेना में बतौर कैप्टन सर्विस दी, फिर एयर इंडिया में कमर्शियल पायलट रहे और फिर राजनीति में आए। कमर्शियल पायलट रहने के दौरान योगेश ने चेन्नई बाढ़ आपदा के दौरान रिलीफ और रेस्क्यू उड़ानें भरी थी, तब उन्हें काफ़ी सुर्खियां भी मिली थी। इसके अलावा वो कोरोना महामारी के वक्त वंदे भारत मिशन में भी सक्रिय रहे थे। जानकारी के मुताबिक योगेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कायल हैं। कैप्टन योगेश बैरागी ने 1.5 साल पहले राजनीति में कदम रखा है। नौकरी छोड़कर राजनीति में आए योगेश बैरागी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। वर्तमान में योगेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रदेश के और भाजपा खेल प्रकोष्ठ हरियाणा के सह संयोजक हैं। योगेश के पिता नरेंद्र कुमार भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। वो प्रदेश बैरागी सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछले विधानसभा में उन्होंने भी भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें नहीं मिला। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने कैप्टन योगेश को टिकट देकर पिछड़े वर्ग को साधने का काम किया है। जुलाना विधानसभा जाट बहुल सीट है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के ही मुताबिक यहाँ करीब 81,000 जाट मतदाता हैं। ओबीसी समुदाय के 33,608 वोट हैं। इसके अलावा 29,661 मतदाता अनुसूचित जाति से हैं। ऐसे में भाजपा ने नॉन जाट कार्ड खेलते हुए ओबीसी समुदाय से आने वाले कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया है। इसके अलावा योगेश बैरागी को जुलाना से टिकट मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण युवा मोर्चा से इनका जुड़ाव भी बताया जा रहा है। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कैप्टन योगेश बैरागी ने कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को बहन की तरह बताया। सुनिए। मैं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी हमारी बहन है, और इन्होंने जब तक खेला है देश का नाम करा है, और अभी जो है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल के वो प्रत्याशी हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का एक प्रत्याशी हूँ। तो मेरा काम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से जिताना है, उसके लिए पुरजोर मेहनत करूँगा। और मेरे जुलाना विधानसभा के जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरा परिवार जो वहाँ है, उन सब से मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि मेरे को सेवा करने का मौका दे, और वहाँ मेरा जो एक मॉडल रहेगा, विकास की क्रांति का मॉडल रहेगा, भाईचारे का मॉडल रहेगा। अब बात करते हैं जुलाना सीट की। यहाँ अभी तक एक उपचुनाव को मिला दें तो कुल हुए हैं यहाँ 14 चुनाव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से वजूद में आई है तब से इस सीट पर अपना खाता नहीं खोल सकी है। वहीं पिछले अगर 5 चुनावों की बात करें तो 2019 से बात करते हैं। 2019 के चुनावों में इस सीट पर जेजेपी के अमरजीत सिंह ढांडा जीते थे।
बीजेपी के प्रत्याशी परमिंदर सिंह धल दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह धल तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले 2014 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के टिकट पर परमिंदर सिंह धल इस सीट से चुनाव जीते थे। परमिंदर सिंह धल वही व्यक्ति हैं जो 2019 में बीजेपी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। आखिरी बार कांग्रेस ने इस सीट पर 2005 और साल 2000 के चुनाव में जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस के टिकट पर पूर्व पुलिस अफसर शेर सिंह जीते थे। जुलाना सीट पर इस बार कांग्रेस ने विनेश फोगाट, बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी, जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है चूंकि, तो वहां से मौजूदा विधायक अमरजीत सिंह ढांडा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा इनेलो बसपा का गठबंधन है, उन्होंने 10 सितंबर को ही बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हुए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लाठर को उसी दिन इस सीट से टिकट दे दिया। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो खबर है कि आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, ऐसा उन्होंने तय किया है। चलते चलते आपको याद दिला दें कि इस बार हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। 13 सितंबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी, 16 सितंबर को नाम वापसी का आखिरी दिन है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। तो जुलाना सीट से रेसलर विनेश फोगाट के मैदान में आने से अब मीडिया के साथ साथ देश के अन्य राज्यों के लोगों की नजरें भी इस सीट पर टिकी है कि यहाँ पर क्या होगा। अब यहां टक्कर रेसलर वर्सेस कैप्टन होगी या मामला त्रिकोणीय होगा, जो भी होगा वो तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे और उस पर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा हरियाणा आ रही है। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।